अंकल जी के साथ शादी की नई नई यादें ताजा करना कुछ जमा नहीं। चाहे जितना भी भाग लीजिए सदा जी, आज आप मुझसे बचने वाले नहीं हैं। किसे ढूंढ रही हो बाहर? मोहित, परी कहाँ है? बाहर भी कहीं नजर नहीं आ रही। किसके साथ देख? क्या हो गया तुम्हारी याददाश्त को? सुबह ऑफिस जाने से पहले मैंने बोला था कि मैं परी को नहीं लेके जा सकता। क्या? परी परी तुम्हारे साथ नहीं थी? कहाँ गई वो? मोहित, परी पार्लर में भी नहीं थी और मुझे लगा कि उसे तुम लेकर गए हो। देखो एमिली, मजाक मत कर। बताओ कहाँ है परी? अंदर रह गई? मोहित, मैं मजाक नहीं कर रही। सुबह से परी गायब है। तब से मुझे ये लग रहा है कि वो तुम्हारे साथ गई है। मोहित, अगर वो तुम्हारे साथ नहीं गई है तो कहाँ गई है? कहाँ गई मतलब? ये तुम्हें अब समझ में आ रहा है? मीना भाभी, आपने परी को देखा? आप तो सुबह से दुकान पे थी ना? नहीं, मैंने भी ना देखा उसको तो। मुझे तुमसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। एक बच्ची को नहीं संभाल सकती तुम? अरे कम से कम फोन करके पूछ तो लिया होता मेरे से। लापरवाही मैंने की है, लापरवाही तुमने की है मोहित। तुम मुझे बता के नहीं जा सकते थे कि तुम परी को लेकर नहीं जा रहे हो? बकवास बंद करो। या बच्ची सुबह से गायब है और तुम बहस करने में लगी हो। अरे तुम दोनों शांत हो जाओगे? एक दूसरे पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। ये बच्ची पूरे दिन से गायब है और तुम लोग ऐसे लड़ रहे हो। मोहित भैया, कुछ करो तो सही। कहाँ ढूंढूं मैं? मैं एक काम करता हूँ भाभी, मैं पुलिस स्टेशन जाके आता हूँ, एक कंप्लेंट कर देता हूँ। मैं भी इन्हें फोन करती हूँ। जल्दी जाओ। हेलो। मोहित। जी अंकुर जी, बोलिए। हाँ, तुम अभी घर आ सकते हो? अंकुर जी, अभी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो मैं अभी घर आया तो पता लगा परी नहीं मिल रही है कहीं। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। एक मिनट, तुम परी की बात कर रहे हो? जी, परी की बात कर रहा हूँ। अरे वो तो हमारे घर पर है। परी आपके घर पे? लेकिन वहाँ कैसे पहुंची वो? अरे वो सुबह बुलबुल के साथ ही घर आ गई थी और उसने मुझे कहा भी बुलबुल ने कि वो एमिली आंटी से पूछ कर आई है। बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि मैं उसे भेजूं या तुम उसे लेने आ रहे हो। मैं आता हूँ। क्या हुआ? ध्यान का रहता तुम्हारा। सुबह बुलबुल तुमसे परी को पूछ के लेके गई थी और तुम्हें पता ही नहीं है। अभी मैं लेके आता हूँ परी को। और मैं भी चलती हूँ। मिश्री, बुलबुल, परी को ले आओ। उसके मम्मी पापा आए हैं ना? गीता जी, हम तो बहुत डर गए थे और मोहित की बुलबुल बेटा, ये क्या किया तुमने?
क्या किया तुमने? हाँ? मम्मा, मैंने परी को अपना दुल्हन वाला मेकअप किया। दुल्हन कम डाइन ज्यादा लग रही थी। वाह बुलबुल बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतना अच्छा मेकअप करते हो। हाँ? देखिए ना अंकिता जी, आपके घर में एक छोटी सी मेकअप आर्टिस्ट भी है। बुलबुल, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। सॉरी मम्मा। सॉरी इमली। लाइए, मैं इसका फेस क्लीन करा के ला देती हूँ। अरे नहीं नहीं अंकिता जी, सॉरी किस बात की? बच्चे हैं, ये सब तो चलता ही रहता है, नहीं एमिली? हाँ हाँ अंकिता जी, कोई बात नहीं, बच्चे हैं आखिर। मक्खन बाजी हो रही है। बिल्कुल सही कहा एमिली और मोहित भैया ने। अब इस उम्र में बच्चे बदमाशी नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे अपनी उम्र में? नहीं 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 नहीं। बुलबुल बेटा, आपको बड़ा मजा आया ना परी के साथ खेलने में? हाँ आंटी, मुझे परी के साथ खेलने में बहुत मजा आया। अरे ले ले ले, अरे बहुत प्यारी है हमारी परी। मैं क्या कह रही थी कि कल भी आ जाएगी ये मजा देने के लिए, आपके साथ ही खेल लेगी। क्यों मोहित भैया, आ जाएगी ना परी अब तो? सच्ची अंकल, आप कल परी को लाओगे? बोलो ना अंकल, प्लीज। हाँ प्लीज कह रही है। बुलबुल बेटा, वो क्या है ना, कल परी को अपनी नानी के पास जाना है, तो वो कल तो नहीं आ पाएगी, बट आई प्रॉमिस, मैं परी को आपके पास नेक्स्ट टाइम छोड़ दूंगी, ठीक है? हम लोग चलते हैं। चलो। आपको नहीं लगता सदा जी कि आजकल आप भागने में कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गई है? दर्द हुआ? थोड़ी सी। अच्छा, इस दर्द का इलाज है मेरे पास।
सूरज में सांझ पिया जी, मारे सपनों की तू परवाज पिया जी। हारो मारो मिलन सो लागे रे साथी, जैसो दिया और बाती, हो दिया और बाती हम। घर में एक भी चीज टाइम पे नहीं मिलती। मेरी धुली हुई बनियानें कहाँ रखी हुई है इसने? इसका घर के कामों में ध्यान ही नहीं है। एमिली, मेरी धुली हुई बनियानें कहाँ पड़ी हैं? मोहित वही ड्रॉर में रखी है, अच्छे से देखो। तो ऑफिस के लिए आगे लेट हो रहा है। पूरा ड्रॉर छान मारा, एक भी बनियान नहीं मिली मुझे। मोहित ड्रॉर में ही होगी ना, और कहाँ जा सकती है? अच्छे से देखो तो सही। अरे ऊपर आके देखो, कमरे में कैसे मैले कपड़े बिखरे पड़े हैं। मतलब भाभो के जाने के बाद तुमने एक भी कपड़ा नहीं धोया? हद है। कपड़े धोगी तो पता लगेगा ना कहाँ है बनियाने। मोहित सॉरी ना, वो क्या है ना, मैंने कपड़े धोने के लिए निकाले ही थे, पर तुम तो जान रहे हो ना पार्लर का कितना सारा काम आ गया है, और कल मुझे दुल्हन का ऑर्डर भी मिला है, और अभी मैं मिसेस मेहता भी आने वाली है, उन्हीं के लिए मेहंदी भिगो रही हूँ। अब तुम ही बताओ, इन सब बीच में मुझे धोने का टाइम ही नहीं मिला, क्या करूँ मैं? मोहित आज प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लो। एडजस्ट कर लूं? जब से शादी हुई है एडजस्ट ही कर रहा हूं मैं। बची जिंदगी भी एडजस्ट करते ही निकल जाएगी मेरी। तुमने तो बड़ी आसानी से हाथ खड़े कर लिए कि एडजस्ट कर लो, लेकिन मुझे ऑफिस जाना, मैं क्या पहनूं अभी? मोहित सुनो, एक काम करो, आज ऑफिस से लौटते वक्त ना 2-3 बनियान खरीद के लेके आ जाओ, ताकि आइंदा से प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज। हद है तुम्हारी कसम। इधर घर उधर पार्लर, आखिर क्या क्या संभालूं मैं भी। देवरानी जी इतनी जल्दी थक गई? आधा घंटा निकाल लेती तो कम से कम कपड़े तो धुल जाते ना। बेचारे मारे मोहित भैया को क्या बनियान पहनने का भी सुख ना मिलेगा।
या फिर हर बार क्या नए नए कपड़े खरीदवाओगी? गई भैंस पानी में। जेठानी जी मीना। मीना जी क्या है ये सब, ये मिर्ची, ये ब्रेड, क्या क्या है ये? नाश्ता। नाश्ता है? अरे कैसा नाश्ता है? मैंने तुझसे 1000 बार कहा है कि ये ब्रेड खा के मेरा पेट नहीं भरता। रात के खाने में भी ब्रेड, नाश्ते में भी ब्रेड। अरे ब्रेड खाता रहूंगा मैं। बाबू ने कभी नहीं खिलाया मुझे ये सब, समझी तू? क्या तू जाके पोहे भी नहीं बना सकती थी? वो जेठानी जी, आप नाश्ता बनाने के लिए 15 मिनट नहीं निकाल सकती? अब ये तो हद ही हो गई। बाबू के राज में तो कम से कम मुझे पोहा, उपमा, सीरा मिल जाता था, लेकिन तेरे राज में तो क्या ये मिल रहा है? ब्रेड, मिर्ची। देखो जी, सारे ताने सुन लूंगी मैं और सीरा पोहा सब खिला दूंगी, लेकिन मेरी माँ का ताना मत दो, मुझे अपनी अच्छी लगती वो। अच्छा ठीक है, दोपहर में अच्छी सी दाल मखनी खिला दूंगी। है खा लो ना नाश्ता प्लीज। आखिरी बार खा रहा हूँ, अगली बार किया ना तो सीधे मायके के रिक्शा में चढ़ा दूंगा। नहीं नहीं मगर, अरे ये आदमी हर बार मुझे मायके जाने की धमकी क्यों देता है? बुरी फंसी मिन्नुड़ी, मारे को तो लगा था अलग होके महारानी बन राज करूंगी, पराठे तो उल्टा नौकरानी बन गई। सारा दिन एक के बाद एक काम मुंह उठा के खड़ा रहवे है। ये इमली की बच्ची को देखो, मैं बता रही हूँ कि तो जेठानी जी की तो कोई इज्जत ही नहीं है जैसे। ये किसने बॉल फेंकी हमारे आंगन में? किसकी इतनी हिम्मत है? किसकी हिम्मत है? हाँ क्या हुआ? मैडम जी, वो बाबू के हाथ से गलती से अंदर चला गया होगा। कैसी माँ हो कि एक बच्चे को न संभाल सको, बॉल वॉल किसी के आंगन में फेंक सके? ऐसे कैसे? मैं इसकी माँ नहीं हूँ, ये मिसेस मेहता का बच्चा है। अच्छा, तो मिसेस मेहता कोई बुला के ला तभी बोल दूंगी। ऐसे कैसे हमारे आंगन में कोई बॉल फेंक देगा? हाँ मैं उनकी नौकरानी हूँ, वो पार्लर आई हुई है ना, मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकती। नौकरानी हो? अच्छा मैडम जी, बॉल दीजिए। आहा, ये लो ये लो। धन्यवाद। इतनी कोरी नौकरानी लगे विदेश से आई थी, बेचारी की पासपोर्ट ही रख लिया मिसेस मेहता ने। संध्या जी कहाँ चली गई? और आप यहाँ पे खड़ी हैं, मैं आपको वहां पे ढूंढ रहा हूँ। तो